नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि उतारे पे वचन किस तरीके से काटते हैं और कौन कौन से वचन होते हैं, और 3 वचन होते हैं या उससे ज़्यादा भी होते हैं। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरी जानकारी दूंगा। मतलब कि उतारे पे वचन किस तरीके से काटते हैं, कितने वचन होते हैं और लौंग किस तरीके से दी जाती है। खैर, लौंग किस तरीके से दी जाती है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है, इसमें भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो कि लौंग किस तरीके से दी जाती है, या पूरे उतारे का प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक उतारा सजाया, ठीक है। चाहे आपके गुरुजी ने आपको कैसा भी उतारा बताया हो, वो आप सजाओगे। ठीक, उतारा करोगे किसी भी व्यक्ति के ऊपर से। उतारा करके अब वो बहुत सी बार सवाल आता है कि उतारा उतारें कैसे। देखिए, अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर से उतार रहे हो तो आप सर से लेके पैर तक, ऊपर से नीचे तक, यानी कि सर से लेके पैर तक इस तरीके से उतार सकते हो। बहन बेटी है तो उसके बाल खुलवा के सर पे पल्ला रखवा दो। भाई है तो ऐसे नॉर्मल बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए, जैसे हाथ बांध के बैठ जाते हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। हाथ एकदम खुले होने चाहिए, अलग अलग दोनों घुटनों पे। और इस तरीके से व्यक्ति बैठा हो तब उतारा करो, क्योंकि अगर कोई भी बंधन हो गया तो उतारे में थोड़ा कमी आ सकती है। ठीक, तो अब मैं और आपको दूसरी चीज बताता हूँ और किस तरीके से उतरता है। जैसे व्यक्ति बैठा तो उसके ऊपर से उल्टा, जैसे उल्टा उतारते हैं ना, इस तरीके से उतारते। कोई भी उतारा हो, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी उतारा हो तो वो उल्टा ही उतारते हैं। ठीक है, सीधा क्या करा जाता है, सीधा करा जाता है अगर आप किसी देवी देवता के नाम से उसको कृपा के लिए आप देवी देवता दे रहे हो, या फिर उनका आशीर्वाद दे रहे हो, आपने जोत कर रखी हो उस पर आप हाथ दे रहे हो, तब सीधा। उतारा कर रहे हो तो उल्टा। ठीक है, कोई चीज हटा रहे हो तो उल्टा, और किसी चीज को दे रहे हो तो सीधा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल में बता दूंगा। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया कि आपने उतारा उतारा, फिर आप गए, मान लो पानी किनारे कहीं भी आप गए उतारा करना, तो वहां पर प्रवेश किस तरीके से किया। सबसे पहले तो आप मरघट को प्रणाम करो, मरघट के हाथ जोड़ो, आप वहां अंदर प्रवेश करो, सामान रख दो। ठीक है, जिस तरीके से आपके गुरु ने आपको विधि बताई है उस तरीके से करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंग किस तरीके से रखनी है। पहला लौंग का जोड़ा रखना है, जो व्यक्ति जिसके घर पे से आप रोग हटा के लाए हो, कोई भी परेशानी हो उस चीज को करके लाए हो, तो पहला लौंग का जोड़ा उसके लिए रखना है कि बाबा जी या माता जी जिसके भी नाम से आपने उतारा किया है वो उनके नाम से आपको करना है कि मैं ये उतारा वहां से अमुक व्यक्ति के यहाँ से लेके आऊँ, उसके घर में एकदम सुख शांति देना, और ये दिक्कत थी और इसको एकदम ठीक करना, और जो भी रोग में उठा के लाऊं उसको हमेशा के लिए अपने पास बंद रखना। पहला तो ये हो गया, पहले लोगों के जोड़े के साथ। दूसरे लोगों के जोड़े के साथ कि उसके घर में बरकत देना, सुख शांति देना, और उस पर रोग है या अंग रोग है उसको भी एकदम ठीक करना। उसको आज से और अभी से फर्क दिखना चाहिए। और आप चाहो तो दुहाई वगैरह भी दे सकते हो उतारे पे। लौंग के जोड़े के साथ, दूसरे लौंग के जोड़े के साथ आपने दुहाई दे दी, तीसरे लौंग के जोड़े के साथ आपको क्या बोलना है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ गए, ठीक, मतलब ये कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप अपने साथ ले गए हो मरघट में या फिर कोई उतारा करना है, तो ऐसा होता है कि वो चीज वहां से तो हट जाती है लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर अटैक कर देती है, उस इंसान के साथ में चली जाती है, उसके घर में दिक्कत करती है, या फिर आपके साथ भी जा सकती है। ठीक है, या फिर अगर मान लो जो आप उतारा करके लेके आए वो चीज नहीं है, कोई दूसरी चीज आपके साथ लग जाए, आपके साथ वाले व्यक्ति के साथ लग जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो, मरघट है, मरघट में बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं, तो वो कहीं भी किसी के भी साथ लग सकते हैं। तो तीसरे लोगों के जोड़े के साथ आपको बोलना है कि माई रानी, जो मेरे साथ या मेरे साथ वाले व्यक्ति के साथ, चाहे आप 10-20 गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबके लिए बोलना है मैं, मेरे साथ और मेरे साथ वाले के साथ कोई भी रोक टोक घर नहीं जाना चाहिए, जो भी चीजों से यहीं रख लियो। ठीक है, इस तरीके से बोलना आपको। लौंग चढ़ानी, फिर आपको भोग प्रसाद चढ़ाना। देखिए, ये बहुत अंदर की बात है, ये आपको जल्दी से कोई भगत नहीं बताता, कोई गुरु नहीं बताएंगे जल्दी से, बहुत समय लग जाता है आपको गुरु से ये चीजें प्राप्त करने में। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है। अब बात आ गई, आपने सारे भोग प्रसाद दे दिए, अब बात आई मेन चीज कि आपको वचन कैसे काटना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वचन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से वचन काटे जाते हैं। वचन देखिए, बहुत से लोग तो 3 वचन काटते हैं, जो नॉर्मली उतारे होते हैं सब पे 3 वचन कटते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरे उतारे होते हैं, मतलब कि बहुत से उतारों पे बड़े उतारे होते हैं, वैसे ज्यादातर 3 ही कटते हैं।
लेकिन बहुत से लोग मंत्र मंत्र का जाप करते हैं, उतारा करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, अलग से विधि होती है, तो उस पर 5 वचन होते हैं। ठीक है, उस पर 5 वचन होते हैं। फिर अलग से आप कोई सेवा करने बैठो, कोई साधना करने बैठो, आप किसी के ऊपर से रोग हटा के उस रोग को इस तरीके से हटा रहे हो ताकि वो दोबारा वहां व्यक्ति के पास ना जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार जाते रहते, तो इस परेशानी को लेते हुए, इस परेशानी को देखते हुए व्यक्ति करता है 7 वचन। ठीक है, जो भगत होते हैं वो 7 वचन करते हैं। फिर अलग अलग तरीके से वचन होते हैं। इन सब चीजों में मैं अभी आपको 3 वचन बता रहा हूँ। अगर आपको बाकी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा उस चीज के लिए भी, कि 5 वचन, 7 वचन और 11 वचन कब लिए जाते हैं और कैसे लिए जाते हैं। वह सबसे बड़े तो 3 वचन ही माने गए हैं। ठीक है, लेकिन जो 5 वचन और 7 वचन जो हैं, उनमें कौन कौन से वचन होते हैं, क्या क्या कार्य के लिए होते हैं, वो सब चीज मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ पहला वचन, कि पहला वचन किस तरीके से लेना है आपको। ठीक, और क्यों लिया जाता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको साथ साथ वचन भी बताता रहूंगा और साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कि क्यों लेना है इस वचन को। सबसे पहला वचन, कि जो मैं रोग उठा के लाया हूँ, उस रोग को जिंदगी भर के लिए अपने पास दबा के रखना, उसके घर में सुख शांति और बरकत देना। देखिए, जो मैंने मतलब कि जो लौंग पे बोला है ना, आपने लौंग चढ़ाते वक्त बोला, वही वचन है। ठीक है, तो वही चीज करनी है, लेकिन आपको वचन करने किस तरीके से। आपको एक चाकू लेना है या लोहे की चीज ले लेनी है, उतारा आपने सामने रखा, उसके सामने 3 बार हाथ छूना है जमीन से लगा के, चाकू रखना है, एक वचन, और अपनी बात बोलनी है, गोल घेरा कर देना, गोल। ठीक है, गोल घेरा कर देना उस चाकू के, मतलब कि निशान पड़ने चाहिए चाकू की जमीन पे। दूसरा वचन, पहला वचन तो आपको समझ में आएगा कि क्या लेना है, कि जो भी रोक धोक मैं लाया हूँ अमुक व्यक्ति के यहाँ से, वो रोक धोक हमेशा के लिए अपने पास दबा के रखना। कोई भी दिक्कत परेशानी उस व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, उसके घर में बरकत होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भूत प्रेत है, उसको हमेशा के लिए बंद करके रखना। अगर आप भी हो तो आप भी एकदम शांत बैठो, आपको मैं भोग प्रसाद दे रहा हूँ, आप अपने स्थान पे बैठो। और अगर आप कोई रोक धोक है तो उसको भी लेके बैठो, वो दोबारा से वहां पे व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए। और जिस भी वजह से उसको हार्दिक तंगी है, मतलब ये बरकत नहीं होती, जो भी परेशानी है उसका, आप वहां पे बोल सकते हो पहले वचन पे। दूसरा वचन इसी तरीके से, जमीन पे चाकू उठाना नहीं है, जमीन पे रखना है। दूसरा वचन बोलना है कि माई रानी या बाबा, जिसका भी आप वो ले रहे हो। देखिए, मैं अब यह सिर्फ माई रानी के नाम से बता रहा हूँ, तो आपको बोलना है कि माई रानी, जो भी रोग धोग उसको, मतलब कि अमुक व्यक्ति को अंग रोग है, कोई परेशानी है, अंग रोग के लिए भी आप बोल सकते हो। देखो, ये चीजें ना अंग रोग भी बना देती है बहुत सी बार लोगों में, तो आपको अंग रोग के लिए भी बोलना है कि माई रानी, अगर उस पर अंग रोग है या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसको भी ठीक करना। और साथ में उस व्यक्ति से आपको ये भी बोलना है कि अपनी दवाई गोली कराता रहे, दवाई गोली करनी नहीं छोड़नी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा वचन हो गया। दूसरे वचन पे भी आपको गोल गोल घेरा करना है, तब आपको दूसरा वचन लेना है। अब तीसरा वचन, तीसरे वचन में आपको क्या बोलना है, कि मेरे साथ और मेरे साथ वाले व्यक्ति के साथ कोई चीज नहीं जानी चाहिए, जो भी चीज लग गई हो तो उसको यहीं रखना, और मेरे से या मेरे साथ वालों के साथ से कोई भी गलती हुई हो तो उसको माफ करना। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। और मेरे पे और मेरे घर वालों पे अपनी कृपा सदैव बना के रखना, और मैं इसी तरीके से जग कल्याण करता रहूं, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। ठीक है, फिर तीसरा वचन भी आपको इसी तरीके से करना है, मतलब ये बोल के आपको चाकू से घुमाना है। चाकू या तो आप वहीं पे गाड़ सकते हो, अगर आप घर लाना चाहते हो तो उसे घर भी ला सकते हो। वहां पे 3 बार काटना है। फिर तीसरा वचन हो जाए तो 3 बार क्रॉस का निशान बनाना है, चाकू लेना है, हाथ जोड़ना है कि माई रानी कोई गलती सलती हुई हो तो उसे माफ करना, और फिर वहां से पीछे की तरफ चल देना, मतलब कि घूम के सीधे चल देना, आपको पलट के नहीं देखना। इस चीज का ध्यान रखना, पलट के नहीं देखना। और आपके साथ में जो भी व्यक्ति हो उनसे भी बोल देना पलट के नहीं देखना। और मरघट से बाहर निकलते वक्त आप भगत हो तो आप बाद में निकलना, पहले जो आपके साथ वाले व्यक्ति हैं उनसे बोल दो कि आप चलो। ठीक है, वो बाहर निकल जाए, फिर आप बाहर निकलना। बाहर निकलने के बाद आप हाथ जोड़ना जमीन पर, हाथ रख के, कि माई रानी कोई गलती सलती हुई हो तो माफ करना, और जो भी मैं रोक टोक लाया हूं उसको उसको अपने पास हमेशा के लिए रखना, और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करना। इस तरीके से बोलते हुए आपको घर आ जाना है। और एक चीज और, मरघट को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। ठीक है, अब आपको ये जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ,
मरघट से आते वक्त आपको करना क्या, आपको कोई भी बतासे वगैरह ले लो, उसे चारों तरफ फेंक के अपने बाहर आ जाओ। ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के लिए भी पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको मतलब कि पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि मरघट को खाली क्यों नहीं छोड़ना चाहिए और क्या क्या भोग दिया जा सकता है मरघट में अपने उतारे को देने के बाद भी। ठीक है। अलग से क्या भोग दिया जाता है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, अपनी पूछा दिखवाना चाहते हो या किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो या हमारे द्वारा आप गुरु धारण करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ व्हाट्सअप पे हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन होना है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।